मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रुकैया आज आपके सामने एक ऐसे फूल को पेश करने वाली हूँ जिसने अपने हुनर से अपने बिजनेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरह से महका रही है। क्या आप जानना चाहते हैं हमारी फूल करती क्या है? तो चलिए मिलते हैं सेंशुअल फैशन क्रिएशन की ओनर हिना शिकलगर मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। जी शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। आप हमारी बरकत की बहनों को अपने बारे में कुछ बताएंगी? जी जरूर। मेरा नाम है हिना शिकलगर। मेरा एजुकेशन बी हो गया है और जब शादी हो गई तो फिर उस वक्त जॉब देखते देखते मैंने सोचा कि पैशन, अपना जो पैशन है क्राफ्टिंग का, तो उसे एक नई पहचान दिलाए। तो इसलिए मैंने वो पहचान दिलाने के लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। आप बिजनेस वुमन कैसी बनी और आपको इस बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? जी, मेरी अभी एक बेटी है 4 साल की। तो बेटी मतलब हर एक ज्वेलरी आती ही है। जी। तो मैं उसके लिए पहले बाहर से लेके आती थी ज्वेलरी। तो वो ज्वेलरी देखने के बाद ऐसे आइडिया आया कि ये तो मैं घर पे भी बना सकती हूँ। तो फिर पहले उसके लिए मैं हर एक चीज बना लेती थी। फिर वहां से फिर स्टार्ट हो गया कि मैं बाहर भी इसका बिजनेस कर सकती हूँ। तो वहां से फिर हो गया स्टार्टिंग। सेंसुअल फैशन का भी माशाल्लाह बहुत लोगों तक पहुंच चुका है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड से मैं बिजनेस कर रही हूँ। सेंशुअल फैशन क्रिएशन में आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं? जी, जो मेरे प्रोडक्ट्स रहते हैं तो वो टोटली मेरे हैंड क्राफ्टेड है। जो हैंडमेड हाथ से बने हुए पूरे, और वो मैं खुद बनाती हूँ। जैसे कि अपनी सिल्क थ्रेड ज्वेलरी रहती है, बैंगल्स रहते हैं, इयररिंग्स रहते हैं, अपने गले के नेकलेस रहेंगे, ब्रूचेस रहेंगे, और अपने ब्रेसलेट, जो हर एक चीज रहती है। और हेयर एक्सेसरीज जो है तो उसके इतने वैरायटीज है कि आप मेरे अमेजोन पे या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे आप अगर भेज देंगे अपना कुछ इंक्वायरी रही तो फिर आपको भेज दूंगी मैं। इतने सारे डिजाइन वैरायटीज अवेलेबल है वहां पे। सुभान अल्लाह, यानी आपके हाथों में बहुत टैलेंट है। आप ऑनलाइन बिजनेस करती हैं तो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आते होंगे। फिर आप घर और बिजनेस ये दोनों कैसे मैनेज करती हैं? जी, अभी एक लेडीज है बोला तो उनके इसमें इतना हुनर तो रहता ही है कि जी अपने हाँ। को करना है। हाँ। तो फिर हर एक चीज करके ही दिखाते हैं। तो फिर वो घर का काम हो तो पूरा एक मैनेज करके कर देती हूँ। पहले घर का काम पूरा कंप्लीट कर दो और उसके बाद फिर अपने बिजनेस का जो बनानी है ज्वेलरी तो वो बनाओ। और अमेजोन पे जो रहता है तो उसके लिए भी हर एक चीज मैनेज करनी पड़ती है कि इन्वेंटरी ऐड करना है, प्रोडक्ट फोटोज के प्रोडक्ट देने हैं तो वो भी क्लियरिटी या व्हाइट बैकग्राउंड देना है उसे पीछे से, तो वो हर एक चीज उसमें देनी है। तो फिर उसके लिए भी पूरा टाइम ऐसे मैनेज करके पूरा कर देती हूँ। अभी सीजन रहता है कि फेस्टिव सीजन रहा, हाँ, यानी दिवाली ईद पे, दिवाली ईद के मौके ईद, पे। हाँ, तो वो रहते हैं। अपनी शादी सीजन हाँ। है तो उस वक्त बल्क ऑर्डर्स भी आते हैं, रिटर्न गिफ्ट देना रहता हाँ। है।
तो उसके लिए तो फिर उस वक्त क्या करती हूँ, अपनी जरूरतमंद लेडीज हैं तो वो उनके लिए उनको एक पार्ट टाइम वर्क देती हूँ, तो वो भी हंसी खुशी कर लेते हैं और उनका इनकम भी हो जाता है और मेरा वर्कलोड कम होके दूसरे काम के लिए मुझे टाइम मिल जाता अरे वाह, आपकी वजह से तो बहुतों को काम मिलता होगा ना। है। जी हाँ, जो जरूरतमंद रहते हैं तो उनको पार्ट टाइम वर्क मिलने की वजह से वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने को दुआ भी दे देते हैं। और अभी के इसमें ऐसे है कि अपने पूरे मुसलमान बहनों को एक साथ मिलके एक साथ हंसी खुशी काम कर लेना चाहिए। जी हाँ। जैसे अपने बरकत ग्रुप का स्लोगन है, वी जी ग्रो टुगेदर वी शाइन टुगेदर। हाँ, आप अल्लाह आपके बिजनेस में बरकत दे। आप अपने सेंशुअल फैशन क्रिएशन में ऐसा क्या है कि आपको इतने सारे बल्क ऑर्डर्स मिलते हैं? जी, इसका जवाब तो मैं जरूर देना चाहूंगी कि जो सेंसुअल फैशन में रहेंगे डिजाइन्स वो यूनिक और लेटेस्ट वाले रहेंगे। अभी आपने अभी अगर ऑर्डर नहीं किया, जब लेटेस्ट रहेंगे तो जब खत्म हो जाएगी उसकी जो बोलते हैं कि हाँ, अभी लिमिट्स। हाँ, तो फिर उस वक्त आपको ऐसे लगेगा कि शायद उस वक्त मैंने लिया रहता तो मुझे अच्छा रहता था। तो ऐसे मेरे पास हर एक प्रोडक्ट्स रहते हैं। बच्चों के लिए हेयर बैंड्स रहते हैं तो वो नाम वाले बना देती हूँ। अभी अपने राजस्थान साइड में कैसे ब्राइडल जो रहते हैं नेम वाले बैंगल, फोटो वाले, जी हाँ, तो फिर वो भी मैं बना देती हूँ, हर एक के डिमांड के हिसाब से पूरा हो जाता है। यानी आप पूरा हैंडवेंड की वजह से आपको बहुत सा टाइम लगता होगा ना जी ऑर्डर कंप्लीट करने में। जी, ऐसे टाइम लगता है, फिर टाइम जैसे हो जाएगा उस हिसाब से फिर मैं उनको टाइम बोल देती हूँ कस्टमर को कि मैं इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम बाद मैं डिस्पैच कर दूंगी, तो फिर पूरा पैकिंग वो करके पूरा कुरियर को डिस्पैच कर देती हूँ प्रोडक्ट में। यानी आपको हमारे बरकत ग्रुप से अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कैसे करती हैं? जी, मैं सबसे पहले बरकत ग्रुप से ज्वाइन गजाला मैम की वजह से हुई। उन्होंने पहले बरकत ग्रुप के बारे में मुझे बताया 2 साल पहले, फेसबुक के जरिए जब हम मिले थे तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो उनके साथ तब से मैं बरकत ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। फिर बरकत ग्रुप के जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें मैं फोटो सेंड कर देती हूँ और जो एक्टिव रहते हैं तो फिर वो कस्टमर के हिसाब से भी मैं ऑर्डर बना के कुरियर से डिस्पैच कर देती हूँ। जी हाँ, आप हमारी बरकत की बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, बहुत से ऐसे लेडीज अपने इसमें है कि जो बाहर नहीं निकलती है, अगर बाहर मैं जाऊंगी तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ऐसे डर के घर पे रहती है, पर अभी घर पे रह के कुछ नहीं हो सकता है। अभी का ऐसा है दौर कि अपने को बाहर निकलना ही है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ नहीं जी जाएगा। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बाहर निकलना है और उसके लिए सबसे पहले करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं एक अलग दिखूं। यानी अपनी पहचान बना सको। पहचान बनाने के लिए अपने अंदर का हुनर वो खुद लेडीज समझ सकती है, तो फिर वो लेडीज को अपने अंदर यूनिकनेस क्या है वो बाहर निकालना चाहिए और जी उसके हाँ। बाद फिर वो अपने आप सब कुछ कर सकती है। और एक जरूर बोलूंगी कि एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है जी बोलते हैं, हाँ। पर ऐसे भी है कि औरत को आगे बढ़ाने के लिए एक आदमी का हाथ होता है। जी बिल्कुल। वैसे तो फिर मेरा ऐसे है कि मेरे पीछे 2 आदमी का हाथ है, एक मेरे अब्बा और एक मेरे शोहर। जी हाँ। जब तक उनका सपोर्ट नहीं तब तक हम आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर नहीं, सकते। जी हाँ, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत फैमिली का जरूरी है। सपोर्ट बहुत जरूरी है। जिस वक्त उनका सपोर्ट मिलेगा तो हम आसमान भी छू सकते हैं। जी, सही कहा आपने। मैम, हमारी मुसलमान बहनें हैं जिन्हें बरकत ग्रुप से जुड़ने से क्या फायदा होगा?
जी, मेरा एक्सपीरियंस पहले शेयर करती हूँ। जो सांगली में पहले बरकत फिएस्टा हुआ था, तो उस वक्त भी मेरा पहले ही सेंसुअल फैशन का स्टॉल लगने वाला था। मैं हूँ पुणे से, और जो फिएस्टा था वो सांगली में था, तो कांटेक्ट थोड़े कम ही थे सांगली में। जी उस हाँ। तब भी मैंने एक कॉन्फिडेंट ला के मैंने वहां पे स्टॉल लगाया। तो उस स्टॉल की वजह से वहां पे बहुत से लोगों तक सेंसुअल फैशन क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, उसका पता चल गया और वो बहुत लोगों तक पहुंच गया। ऐसे अभी मैं हूँ इंजीनियर, तब भी मैंने अपने क्रिएटिविटी से हर एक चीज को अपने हिसाब से करके उसे बाहर लेके आए। वैसे ही दूसरी भी औरतें, अपनी मुसलमान बहनें हैं, तो वो भी अपने हुनर को ला सकती है। उसके लिए बरकत ग्रुप ऐसे है कि वहां से इंस्पिरेशन मिल सकती है। फिर अपने एडमिन जो है, तो जी हाँ। उनसे मिलने के बाद, उनसे कांटेक्ट करने के बाद अपने कहाँ कमी है, क्या करना चाहिए, तो वो वहां पे अपने आप समझ में आ जाता है और अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ भी जाता है। जी हाँ। तो देखा आपने, हिना शिकलगार मैम भी हमारे बरकत ग्रुप की एक ऐसी फूल हैं जो अपने हुनर से महक रही हैं। ऐसे ही हमारी मुसलमान बहनों को अपने हुनर को दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है। ऐसे और भी हमारे बरकत के फूलों से आपकी मुलाकात कराएंगी। लेकिन अभी के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।